हेलो दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। तो चलिए, आज कक्षा 9वीं के गणित विषय से नंबर सिस्टम का हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए, मैं यहाँ प्रश्न पहले से लिख दिया हूँ ताकि समय कुछ कम लगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला प्रश्न है। इसमें कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न में पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है, रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। और तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन सत्य है और कौन कथन जो है असत्य है। ठीक, तो पहला कथन यहाँ देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह सत्य है। अब कारण भी लिखना है, ये सत्य है। देखिए, कोई भी संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो या पूर्णांक हो, सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी संख्या, चाहे प्राकृत हो, चाहे पूर्ण हो, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्या जो है वास्तविक संख्या कहलाती है। इसलिए यह कथन जो है सत्य है। ठीक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब दूसरा देखिए, दूसरा कथन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। देखिए, यह असत्य है, यह कथन जो है असत्य है। लेकिन अब कारण लिखना है, कारण देना है कि असत्य कैसे है। तो जैसा कि आप संख्या रेखा संख्या रेखा पढ़े होंगे, नंबर लाइन, तो बीच में शून्य होती है और इधर धनात्मक संख्या होती है दाहिने तरफ, 1 2 3 4, और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। देखिए, सभी संख्या रूट एम का नहीं हो सकती है। अगर यहां तो आप इधर वाली संख्या में आप रूट लगा सकते हैं, जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो इधर वाली संख्या में आप इसको रूट लगा सकते हैं। जैसे इधर 1 है तो रूट लगा सकते हैं, रूट 1, रूट रूट 1, रूट 1 का मान 1 आएगा। यहाँ 2 है तो ये जो है इसको भी आप लगा सकते हैं, रूट 4 का मान 2 आ जाएगा। लेकिन इधर वाले संख्या में आप रूट नहीं लगा सकते हैं। अंडर रूट -1, अंडर रूट -2 नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये संख्या जो है काल्पनिक संख्या कहलाएगी, जो कि आप ऊंची कक्षाओं में पढ़ेंगे, 11वीं 12वीं में। इधर वाले संख्या जो है अगर रूट लगा दिए तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या नहीं कहलाएगी। तो कहने का मतलब कि संख्या रेखा पर
प्रत्येक बिंदु जो है अंडर रूट एम का नहीं होता, तो ये कथन असत्य है। समझ गए। अब तीसरा कथन यहां देखिए। चलिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह असत्य है। असत्य कैसे है? प्रत्येक वास्तविक संख्या, चूंकि वास्तविक संख्या में तो सभी संख्याएं आती है, परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है। तो वास्तविक संख्या में तो दोनों संख्या आती है। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय भी आती है। तो यहां कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सिर्फ अपरिमेय संख्या ही नहीं होती है, परिमेय भी होती है। तो यह कथन जो है असत्य है। ठीक, यह कथन क्या है? असत्य है। ठीक, यहां तक आप समझ गए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। चलिए, प्रश्न को समझिए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल नहीं। सभी धनात्मक, तो कहने का मतलब कि धनात्मक संख्या एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट। मतलब संख्या रेखा में दाहिने तरफ जो भी संख्या है सब धनात्मक संख्या है। लेकिन सभी का वर्गमूल यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें अगर रूट लगा दिए, वर्गमूल का मतलब रूट लगा दिए, तो इसका वर्गमूल एक आएगा। तो एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार यदि हम 4 लें और इसको इस पर रूट लगा दें तो ये 2 आएगा। अगर हम 9 लें, इसका वर्गमूल निकालें तो 3 आएगा। तो कहने का मतलब है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है, अपरिमेय भी और परिमेय भी। इसलिए यह कथन जो है असत्य है। ठीक, कुछ परिमेय होगी और कुछ अपरिमेय होगी। ठीक, ये समझ गए। तो अब देखिए, यहां तीसरा प्रश्न देखिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए, संख्या रेखा पर √5 को दिखाना है। ठीक, बीच में 0 होता है और 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3। संख्या रेखा पर दिखाना है √5। कितना दिखाना है? √5। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ आप पूर्ण संख्या देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। लेकिन √5 को कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, इसके लिए स्केल की जरूरत पड़ेगी और इसमें जो है स्केल की जरूरत पड़ेगी और जिससे हम कोण मापते हैं, प्रकाल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस प्रश्न को तो मैं अलग से बताऊंगा ड्रॉ करके। लेकिन देख लीजिए,
यहाँ जो है एक एक इकाई पर संख्या को दिखाया गया है। यहाँ एक इकाई पर एक, दो इकाई पर दो, तीन, चार, और दोनों के सभी दो संख्याओं के बीच की जो दूरी है वो समान है। इधर भी 0 से 1, -1, -1 से -2, ये समान दूरी पर है। एक एक इकाई पर ये संख्या जो है स्थित है। अब हमें दिखाना है √5। √5 को संख्या पर, इस संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, आराम से समझिए। यहाँ हम दो इकाई ले लेंगे, एक इकाई यहाँ आए और एक इकाई यहाँ आए, तो यहाँ दो आ गए। अब दो पर एक यहाँ समकोण बनाएंगे, समकोण बनाएंगे और यहाँ एक इकाई लेंगे। यहाँ दो इकाई नहीं लेंगे, यहाँ एक इकाई लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ठीक, ए बी को आप आधार मान लीजिए और बी और सी को लंब मान लीजिए। ठीक, तो यह देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, और इसकी ऊंचाई जो है 1 इकाई और इसका आधार जो है 2 इकाई है, यानी कि आधार हो गया आपका, आधार हो गया 2 और लंब हो गया 1। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो कर्ण बराबर होता है, आप फॉर्मूला जानते हैं समकोण त्रिभुज में, चूंकि यहाँ समकोण बना हुआ है, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसमें लग जाएगा रूट। तो आधार कितना है? आधार आप 2 लिए हैं तो 2 का स्क्वायर, और लंब है 1 इकाई, इसलिए 1 का स्क्वायर। इसको करेंगे अंडर रूट। अब देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 एकम 1, अंडर रूट, जोड़िए 4 अब 1 5। देखिए कितनी लंबाई निकल गई? √5, यानी कि ये संख्या जो है √5, इसकी दूरी जो है √5 निकल गया। लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखिए कि √5 तो इस संख्या रेखा पर है नहीं, ये संख्या रेखा से अलग है। ऐसे देखिए, ये 0 से ऐसे इस संख्या रेखा से अलग है, लेकिन हमें दिखाना है संख्या रेखा पर। इस रूट को जो है हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो आप क्या करेंगे? चाप लेंगे, क्योंकि मेरे अब इसको अलग से बताएंगे कि आप समझ लीजिए। यहाँ से चाप लेंगे, जो 1.5 सुइया आता है। आप यहाँ से चाप लेने के बाद माने ए से सी ऐसे चाप लेंगे और ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। तो जहाँ कटेगा, जहाँ कटेगा, मान लीजिए कि यहाँ अगर लेते हैं तो ये जो है ऐसे कटा, यहाँ कटा, यहाँ से चाप लिए ऐसे, तो यहाँ कटा, तो जहाँ कटा है वही होगा √5। ठीक, संख्या रेखा पर √5 क्यों होगा? क्योंकि जब आप लेंगे, चाप लेंगे, तो कहने का मतलब कि AC बराबर AD, यानी जहाँ कटे AD, और AC का मान कितना है? तो √5 है। तो √5 जो है संख्या रेखा में हम दिखा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है, क्रियाकलाप, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल यानी कि स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। देखिए बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, दूसरा में परकाल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि
और तीसरा में जो है डी वाली स्केल ना, डी स्केल मतलब जिससे हम एंगल मापते हैं। इस तरह से आप देखे होंगे, ठीक। स्केल चाहिए, परकाल चाहिए, ठीक ना, परकाल चाहिए जिसे हम लोग 1.5 सुइया भी बोल देते हैं और स्केल और डी वाली स्केल। अब देखिए, हालांकि ये तो मेरे पास अभी है नहीं, इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन देख लीजिए कैसे आप बनाएंगे। देखिए क्या लेना है, एक बड़ी सीट, तो यहाँ इतना एक सीट है, तो कागज की एक सीट है, यहाँ देख लीजिए काफी है देखिए, चलिए यहाँ बीच से बनाते हैं ताकि सर्पिल जो है पूरा पूरा आ जाए। अब यहाँ देखिए, हम एक लंबाई 1 यूनिट, ठीक, हम लेंगे, यहाँ लेते हैं ओ बिंदु और इसको कहते हैं P1, ठीक। यहाँ एक लिए और आधार एक लिए और लंबाई भी हम ले लेंगे, चौड़ाई ऊंचाई भी ले लेंगे हम एक, और इसको मिला देंगे और इसको कहेंगे P2, ठीक। तो अब एक है यहाँ लंब और आधार भी एक है, तो अगर इसका जैसे पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि यहाँ समकोण है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, आपको पहले बताया थे कि कर्ण बराबर जो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है और अंडर रूट। तो ऐसा करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2, यानी कि ओपी जो निकलेगा, यहाँ देखिए ओपी जो निकला ये निकला √2। अब फिर आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ फिर आप ले लीजिए एक यूनिट ले लीजिए, लंब ले लीजिए एक, तो इसको जब करेंगे यहाँ P3 निकालेंगे, ठीक, यहाँ ओ P2 निकाले, √2 आया। अब ओ P3 निकालेंगे, तो आपको ऐसे करना होगा, अब आधार मारना होगा √2, यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 2 + 1 यानी √3। OP3 जो निकला वो आपका निकल गया √3। इसी तरह से फिर यहाँ 1 लीजिए और फिर ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा √4 आ जाएगा, √4 का मतलब ये 2 आ गया। फिर यहाँ ऐसे खींचिए, फिर यहाँ 1 लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका √5, ठीक। फिर ऐसे खींचिएगा, ये हो जाएगा P4 P5 P3 P4 P5 P6। इसी तरह से और आगे बढ़ाइए, यहाँ फिर 1 लीजिए, आगे बढ़ाइए, अब √5 क्या हो गया, आधार हो गया, तो ये हो जाएगा √6। इसी तरह से जो है आपका सर्पिल बनेगा। आप अब OP17 तक जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट स्पाइरल, इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे, स्केल परकाल और ये डी वाली स्केल भी चाहिए। तो चलिए आज बस इतना ही। आज आपको ये चारों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, तो इसी तरह से मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।